मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम वसंत में रक्त और हमारा शरीर के प्रश्न उत्तर करेंगे। टेक आउट योर कॉपीज और प्रश्न उत्तर कंप्लीट करिए। आज का सुविचार, जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाजा खुलता है। बहुत अच्छी बात कही है बच्चों। इसी सुविचार के साथ हम आज के प्रश्न उत्तर करेंगे। रक्त और हमारा शरीर पाठ 6। प्रश्न 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए और फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है। लोकोक्ति के बारे में बच्चों आप जानते हैं ना, लोकोक्ति जो लोक में प्रचलन उक्ति होती है ना, लोगों में जो प्रचलन होती है, जिसका प्रचलन होता है, लोग जिसे बात बात में बात को प्रभावशाली बनाने के लिए कहते हैं। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो भानुमति का पिटारा यह भी एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, मसलन यानी जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव नहीं घूमे। प्रश्न 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफेद कण, सांस नली, लाल कण, फेफड़े। उत्तर, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? उत्तर, लोहा। प्रश्न 9, विषाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? डेंगू। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से प्रश्न आपको करना है ये मैं आपको कल अतिरिक्त प्रश्न कराऊंगी, उसमें कराऊंगी। इन सभी को आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे।